जो मन है वो शांत होते चले जा रहा है। अगर आप पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं तो। और धीमे श्वास लीजिए, पर श्वास को गहरी कीजिए, श्वास गहरी हो। जो एक्चुअल जो पैटर्न है श्वास लेने का, कि कैसे पूरी लंबी गहरी और धीमी श्वास लेना है। बॉडी मूवमेंट हो रही है कुछ बच्चों की, बॉडी स्टेबल रहेगी। पूरी सांस बाहर भी छोड़ना है आपको। और अब हम थोड़ी देर के लिए एक मन की यात्रा पर जा रहे हैं। आप देखिए कि आप इस वक्त पूरा समय अपने आप को दे रहे हैं। ये समय आपका है और आपके अलावा ये समय आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो आप जो भी कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, इस भाव के साथ, इस निष्ठा के साथ। फिर से कमर सीधी, आंखें बंद और पूरा ध्यान अपने आप पर। इमेजिन कीजिए कि आप एक वन में हैं, एक अति सुंदर वन में हैं, एक उद्यान में हैं, जहां पर बहुत अच्छी ग्रीनरी है, एकदम वातावरण हरा भरा है, सुगंधित पुष्प है, पेड़ पौधे हैं, पक्षी है और आनंदित करने वाले वो सभी प्राकृतिक संसाधन, चाहे वो झरना हो, पेड़ पौधे हो, सुगंधित फूल हो, वहां पर आप अकेले हैं, आपके अलावा और कोई नहीं है। और आपका मन इतना शांत है कि आपको जो झरने की आवाज है ना, वो इतनी क्लियर और स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही है कि उसका जो मधुर संगीत है उसमें आपका पूरा ध्यान है। आपको कोई चिंता, कोई परेशानी, कुछ नहीं। आपको इतना अच्छा लग रहा है उस झरने की आवाज से कि आप चाह रहे हो कि बस यहीं बैठे रहें। ऐसे कई घंटे हो जाते हैं। कई घंटे के बाद अब आपको ध्यान आता है कि अब झरने के अलावा और भी जो प्रकृति जो नज़ारे हैं उनका लुत्फ उठाना चाहिए। और इसी नियत से अब आप उस झरने से अपना ध्यान हटाते हैं और वहां से उठ के थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते बढ़ते आप देखते हैं कि एक पीपल का वृक्ष, जिनकी हम पूजा करते हैं, जो 24 घंटे हमें प्राणवायु, ऑक्सीजन, O2 प्रदान करता है, उस पर आपकी नजर पड़ती है। और उस पर जब नजर पड़ती है तो धीरे धीरे आप उस वृक्ष के पास जाते हैं और पेड़ का तना, पेड़ का जो तना है उसके पास में आप बैठ जाते हैं और उस तने को स्पर्श करते हैं, पेड़ को प्रणाम करते हैं और दोनों हाथ स्पर्श करते हुए मन ही मन ऐसे भाव प्रकट करते हैं कि जो पीपल का वृक्ष है वो आपकी सारी नेगेटिविटी ऊर्जा, सारी जो बुरी हानिकारक सोच है, नकारात्मकता है, एंजाइटी है, ओवर थिंकिंग है, सारी की सारी बुरी आदतों को भी आप उस वृक्ष को समर्पित कर रहे हैं और ऐसे भाव मन में ला रहे हैं कि
हमारे भीतर सारी जो बुरी आदतें हैं सारी की सारी इस वृक्ष के माध्यम से जमीन पर चली जाएगी, जैसा कि हम अर्थिंग में करते हैं। जो एक्स्ट्रा वोल्टेज करंट होता है वो हम धरती में समाहित करा देते हैं। तो वैसे ही हमारे शरीर के भीतर बहुत सारी नेगेटिविटी है, अनचाही ऊर्जा है जो हमें कमजोर करती है, हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में बाधा उत्पन्न करती है। तो वो सारी की सारी ऊर्जा आप पीपल के वृक्ष के माध्यम से धरती में समाहित कर रहे हैं। ऐसे मन में भाव लाकर आप निरंतर वृक्ष को प्रणाम कर रहे हैं और इस तरीके से धीरे धीरे आप देखते हैं कि इतना सारा समय आप उस वृक्ष के साथ गुजारते हैं, तो इतने सारे आपके जो भी बुरे थॉट है, जो भी गलत और बुरी आदतें हैं, जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, वो सारी की सारी ऊर्जा उस वृक्ष के माध्यम से धरती में समाहित हो जाती है। और फिर आप महसूस करते हैं कि आपका मन, आपका तन एकदम शांत होते चले जा रहा है। ठीक वैसे ही शांति, जैसी शांति जब आप ठीक से सोकर उठते हैं सुबह सुबह, जब आपको लगता है एकदम सुकून वाली सुबह, वैसी सुबह आप महसूस कर रहे हैं। और एक समय आता है कि आपकी पूरी ऊर्जा जब खाली हो जाती है, आपका मन एकदम निर्विचार, किसी बात की कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं, तब आप फिर से धन्यवाद और कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए उस वृक्ष से अपना हाथ हटाते हैं और हाथ हटाने के बाद उन्हें पुनः प्रणाम करते हैं, धरती माँ को भी प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करने के बाद अब आप देखते हैं कि कई घंटे से आप इस उद्यान वन में हैं और फिर आपको याद आती है अपने घर की। तो फिर आप अपने घर की ओर बढ़ते हैं और घर के रास्ते में आपका जो मनन है, आपका जो चिंतन है, वो पूरा का पूरा एक सकारात्मक वाला होता है। जो भी वाक्य आपके साथ हुआ उद्यान में, उस उद्यान की छवि और मेमोरी आपके मनोमस्तिष्क में है और उसका मनन करके आप बड़े ही प्रसन्न और आनंदित महसूस हो रहे हैं। आप इस समय देखिए कि आपके अंदर अब कैसे विचार आ रहे हैं। वो विचार पॉजिटिव है या नेगेटिव है? आपका शरीर आपको क्या कह रहा है? क्या आपका मन आपको थैंक यू बोल रहा है? क्या आपका पूरा शरीर आपको धन्यवाद बोल रहा है? इस माइंडफुलनेस प्रोसेस जो आपने किया है, अपने आप के लिए जो समय निकाला है, उस समय के लिए क्या आपका शरीर आपको थैंक्स बोल रहा है? वो थैंक्स सुनने की कोशिश करें। और साथ में ये भी चेक करें कि क्या इस मन की यात्रा से हमें और हमारे दिमाग को कुछ आराम, कुछ रिलैक्स महसूस हो रहा है। क्या वाकई थोड़ा तनाव, थोड़ी एंजाइटी, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी हमारा कम हुआ है? वो चेक कीजिए। आप पूरी ईमानदारी से इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, अपने आप को चेक कर रहे हैं कि इस समय आपको कैसा लग रहा है।
आपके दिमाग को कैसा लग रहा है, क्या वो हल्का महसूस कर रहा है, ये भी देखिए। इससे पहले ऐसा कब आप फील कर रहे थे वो भी चेक कीजिए, और पहले के कंपैरिजन में कितना आपको अच्छा लग रहा है वो भी चेक कीजिए। और अब आप देखेंगे कि आपके जो थॉट है, अनवांटेड थॉट एक्चुअली, वो धीरे धीरे कम हो गए होंगे। आपका मन धीरे धीरे शांत होते चले जा रहा है। और अब आप सोचिए कि आपके गोल्स क्या हैं, क्योंकि अब आप निर्विचार होते चले जा रहे हैं। अब आप सोचिए कि आपके गोल्स क्या है, आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं तो कौन कौन सी चीजें आपको रिस्ट्रिक्ट कर रही है, बाधा उत्पन्न कर रही है आपकी स्टडी में। उन बुरी आदतों का ख्याल कीजिए जो आपको रोक रही है आपके लक्ष्य तक पहुंचने में। और आज ही से छोड़ने का भी प्रयास करेंगे, ऐसा मन में हम संकल्प ले रहे हैं। अपने उन दोस्तों के बारे में सोचिए जो आपका टाइम बर्बाद करते हैं। आप सोचिए अपने टीचर्स के बारे में जो कि इतने समर्पण, इतने उत्साह और इतने जोश के साथ आपको पढ़ाते हैं। उनके प्रति कृतज्ञता का भाव लाइए, उनके समर्पण को नमन कीजिए। और साथ में मन ही मन उनसे क्षमा भी मांगिए कि जाने अनजाने में आपसे जो भूल हुई, जो अवज्ञा हुई है, उस अवज्ञा के लिए मन ही मन क्षमा मांगिए हमारे टीचर्स से। और साथ में ये भी संकल्प लीजिए कि जो भी हमारे टीचर्स हमें इंस्ट्रक्ट करेंगे, हमें पढ़ाएंगे, हमें आदेशित करेंगे, उसका हम पूरी निष्ठा, पूरे मन से पालन करेंगे। और साथ में आज एक और भाव लेके जाइए कि जब भी हम हमारे शिक्षकों से मिले रास्ते में चलते फिरते, तो उन्हें हम चलते फिरते गुड मॉर्निंग बोल देते हैं। अगली बारी हम, अगर हमारे हाथ खाली है, दोनों हाथ फ्री है, तो हाथ जोड़ के हम उन्हें अभिवादित करेंगे, उन्हें प्रणाम करेंगे, हाथ जोड़ के और सर झुका के। और अगर एक हाथ फ्री है तो एक हाथ को हृदय में रख के भी हम बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग सर, नमस्ते सर। अब आप अपने आप को देखिए कि जो आपकी पढ़ाई और जो आपकी एक्टिविटी है, जैसा आप कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, उसी प्रोसेस से अगर हम रोज वही काम करते हैं, वही टेक्निक से, वही विधि से, उन्हीं आदतों के साथ, तो रिजल्ट क्या होगा वो भी चेक कीजिए। आपकी पढ़ाई का लेवल क्या होगा वो भी चेक कीजिए। उसमें ऐसे कौन से हेल्पफुल वाले एलिमेंट्स हैं, आदतें हैं जो आपको सहायता करेंगी आपकी स्टडी में, वो चेक कीजिए। आप देखिए कि आपका तन, आपका मन, आपकी याददाश्त वो कितनी स्ट्रांग है, और उन्हें कैसे और मजबूती दिया जा सकता है वो भी चेक कीजिए। साथ में ये भी चेक कीजिए कि आप अपने ब्रेन पावर, अपनी याददाश्त शक्ति को बढ़ाने के लिए कितना समय देते हैं और क्या करते हैं, वो चेक कीजिए।
अब अगर इनमें से कुछ चेंज करना हो, कुछ बदलाव करना हो, सकारात्मक बदलाव, तो उन बदलाव के लिए अभी शपथ लीजिए, मन ही मन संकल्प कीजिए कि अब हम ये जो अच्छी आदतें हैं उन्हें एकदम पकड़ के रखेंगे। रोज कंसिस्टली उन आदतों को फॉलो करेंगे। अपने मन को, अपने तन को, अपनी याददाश्त शक्ति को, अपने शरीर को मजबूती करने वाले जो भी अभ्यास हैं वो हम करेंगे, चाहे कोई हमें बताए या ना बताए। जिस प्रकार खाना खाना हमें बोझिल नहीं लगेगा, वैसे ही हमारे शरीर के लिए हम चाहे ध्यान करें, प्राणायाम करें, अभ्यास करें, वो भी हमें बोझिल नहीं लगेगा। ऐसे भाव के साथ एक लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे बाहर कीजिए। एक और लंबी गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे बाहर कीजिए। अब धीरे धीरे आपको आंखें खोलनी है और ध्यान रहे हाथों को रब नहीं करना है, हाथों को मलना नहीं है, बस आंखें खोलनी है, सिर्फ आंखें खोलना है। अगल बगल में भी नहीं देखिए, सिर्फ सामने देखिए। हमारे ब्रेन में मिलियंस ऑफ मिलियंस न्यूरॉन्स होते हैं, जैसा हम पढ़ रहे हैं। उन सभी न्यूरॉन्स का बनना, टूटना, बिखरना, कंस्ट्रक्ट होना, सबका एक पैटर्न होता है। तो अभी हम उस पैटर्न को ब्रेक कर रहे हैं, और जब पैटर्न ब्रेक होते हैं तो नए पैटर्न बनते हैं, और नए पैटर्न अगर अच्छे हैं तो वो हमारे ब्रेन पावर के लिए, हमारी याददाश्त शक्ति के लिए वो पावरफुल टूल्स है। तो उन्हीं टूल्स का हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। और जब भी हमें समय मिलेगा, जब भी हम अकेले हैं, तब हम थोड़ी देर के लिए शांत होकर बैठेंगे। 24 घंटे हम हमारे शरीर से, ब्रेन से कुछ ना कुछ काम ले रहे होते हैं, कभी आराम देने का नहीं सोचते। पर सोचिए कि अगर उसे आराम मिल जाए, जैसे हम दौड़ते हैं कंटिन्यू, और 1-2 मिनट के लिए भी अगर रेस्ट मिलता है तो बॉडी हमारी तैयार होती है, रेडी हो जाती है फिर से दौड़ने के लिए। पर वो रेस्ट जरूरी रहता है, तब ऐसा होगा। तो सोचिए ब्रेन के साथ कैसा होगा। हमारा शरीर भले ही स्थिर है, पर कुछ ना कुछ तो हम कर ही रहे होते हैं। तो मस्तिष्क की खुशहाली के लिए, मस्तिष्क की बेहतरी के लिए हमें चाहिए कि हम थोड़ी देर के लिए शांत होकर बैठे। बट हमारे साथ मोस्टली केस में ये होता है कि जब हम शांत होते हैं तब हम बातें करना शुरू कर देते हैं, तो वो बातें भी स्किप करनी पड़ेगी आपको। और इस समय चेक कीजिए कि अब अगर यहाँ से जाके अब आप स्टडी करेंगे तो स्टडी कैसी होगी, चेक कीजिए, या बोल के भी बता दीजिए, कोई बताना चाहे तो। अब आप जो भी पढ़ेंगे अच्छे मन से पढ़ेंगे, एकदम फोकस ओरिएंटेड होके पढ़ेंगे, तो वो चीजें लंबे टाइम तक सस्टेन रहेगी आपकी ब्रेन में। ठीक है, अभी कितना टाइम है ना अभी अपने पास? सर कितना टाइम हुआ? टाइम है ना?